राकेश उपाध्याय जी, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखने वाली सरकार अगर देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वच्छ जल नहीं पहुंचा पा रही और ये नहीं पता लगा पा रही कि स्वच्छ जल में सीवर का पानी आखिर किस पॉइंट से मिक्स हुआ, तो फिर ऐसी सरकार को रहने का अधिकार रह जाता है क्या? बहुत गंभीर परिस्थिति है और बहुत गंभीर प्रश्न आपने खड़ा किया है। मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक डेटा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2014 तक, 1947 से लेकर 2014 तक पूरे भारत के 7 लाख गांव हैं और सभी शहर, सारे नगर निगम, केवल 10% हाउस होल्ड तक नल से जल की सप्लाई हो रही थी। मेरे पास अभी जो लेटेस्ट डेटा है, 2014 से 19 के बीच में 5 सालों में वो डेटा 18% तक पहुंचा। और 2019 में सरकार ने एक बड़ी भारी योजना लॉन्च की, 3.5 लाख करोड़ रुपए जिस पे खर्च हो रहे हैं केंद्र और राज्यों के साथ साथ मिल करके। तो 2025 तक लक्ष्य था कि हम 100% घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचा देंगे। इसमें टेस्टिंग भी शामिल है। कि कहीं कोई नल के साथ सीवर लाइन तो नहीं जुड़ रही, कहीं कोई पोल्यूटेड वाटर तो उसमें नहीं जा रहा है, उसकी टेस्टिंग भी है। तो इस समय देश के 50 से 55% हाउस होल्ड तक सरकार ने, अब सब सरकारें शामिल हैं, उन्होंने नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है। अभी सरकार का लेटेस्ट जो डेटा है कि 2028 तक भारत के सब गांवों तक वो 100% हाउस होल्ड तक जल पहुंचा देंगे। बोलने दीजिए। अब आई मुद्दे की बात। अरे अनुराग जी, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरी बात। अरे बोलने दीजिए, आ रहा हूँ, आप ही के सवाल पर आ रहा हूँ। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन डेटा के साथ खिलवाड़ मत करिए, आम जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने शब्दों की जुमलेबाजी मत करिए। पत्रकार है, पत्रकार बने। अरे सुन तो लीजिए दीपक भाई सुनिए, मैं आप ही की बात बोलने जा रहा हूँ, क्यों आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छा राकेश उपाध्याय को बोलने तो दीजिए भाई। नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा, अरे कौन सी बात कर रहे हैं? सही तो बात कर रहे हैं, क्या सही बात नहीं कर रहे हैं? ये बताइए कि 2014 तक 10% घरों तक केवल नल से जल जा रहा था। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर झूठ बोल रहा हूँ कल इस्तीफा देके हट जाऊंगा। 2014 तक नल से जल जो है भारत के केवल 10% लोगों तक जा रहा था, 10% घरों तक। और आज की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, अरे हमने बात पूरी नहीं की, अभी बात पूरी नहीं की। कंक्लूड तो करने दीजिए। अरे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। आप लोग बहुत मौजूद सवाल उठा रहे हैं, फिर दर्द हो गया पेट में। पत्रकार ही रहते। अरे यार सुनोगे कि नहीं कि हम तुम्हारे जैसे लोग सुनने थोड़े आते हैं यार। भाई आगे बात तो करने दीजिए। एक मिनट अनुराग भदौरिया साहब, 3 घटनाएं घटी हैं, सुन लीजिए। अरे नहीं, सुनो पहले ध्यान से अनुराग भदौरिया। लेकिन डेटा से किसी को डिफेंड किया जाएगा वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ 24-25 में ये तीसरी घटना है, बड़ी घटना है। अगर सुनिए, सरकार को डिफेंड किया जाएगा, गूगल करिए पहले आप, वो गलत है। मेरी बात सुनिए पहले। मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया है, मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया है। 2016 के पहले 2016 भी नहीं आया था, शायद आपको पता नहीं। अरे मेरी बात तो सुन लो भाई अनुराग जी, आप अपने समय में बोलिएगा प्लीज। मैं क्या करूंगा, बंद कर दूं क्या? ये बोलने ही नहीं देंगे। 2017 आया, इसके पहले 2017। अरे अनुराग भदौरिया, अरे सर ये 2017 नहीं है। नहीं, ये चुटकुलेबाजी का टाइम नहीं है। अनुराग भदौरिया रुक जाइए, अरे रुक जाइए, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। बहुत अहम सवालों, अरे भाई बहुत अहम सवालों से हम भटक जाएंगे। अनुराग भदौरिया रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ आंकड़ा राकेश उपाध्याय गलत नहीं रख रहे, लेकिन उस आंकड़े से अगर ये किसी का बचाव करेंगे तो मैं आपत्ति करूंगा। मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। नहीं, रुक जाइए, बात तो पूरी करने दीजिए। कहां अभी तो शुरू हुई है। इंदौर की ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, भगीरथपुरा में हुई है। 10 से 15 लोगों का डेटा बिल्कुल सार्वजनिक रूप से है, सैकड़ों लोग बीमार हैं। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहना चाहता हूं, राजौरी में, फिर अनुराग जी क्षमा करिए प्लीज, ये गलत है। सरकार के मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, एक शब्द मैंने सपोर्ट में नहीं कहा है। अभी आपने सुना नहीं मेरी बात। मैं कह रहा हूं अभी राजौरी में भी जहरीले पानी से 17 लोग मर गए थे। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में 4 बच्चे, 2 बच्चों के मरने का डेटा आया है जहरीले पानी से। यही घटना घट गई है इंदौर में। पूरे देश के अंदर पानी जहरीला होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं सूरत को आप जो है स्वच्छता वाले शहरों में नंबर 2 पे रखा है, स्वच्छता वाले शहरों में आप इंदौर को नंबर 1 पर रखते हैं, लेकिन आपकी नदियों का हाल क्या है? सबसे प्रदूषित नदियां कहाँ हैं?
गुजरात में सूरत की तापी नदी सबसे प्रदूषित नदी है। आप एक तरफ सूरत को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 2 पर रखते हैं, लेकिन उसकी नदी तो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। भारत के अंदर सीपीसीबी का डेटा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है। भारत के जो 5 सबसे पोल्यूटेड राज्य हैं, जिसमें केरल भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, जिसकी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। हम सब लोग मिल करके नाकाम होने जा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। ये कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है राकेश जी, वहां तो हमें पूरी ऐसी कैसी नाकामी? 2047 तक का हमारे पास ब्लूप्रिंट मौजूद है, और उसके बावजूद अगर हम फेल हो रहे हैं तो फिर तो सरकार ही फेल हो रही है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार फेल? अभी हमने लखनऊ नगर निगम में लखनऊ नगर निगम का वीडियो वायरल था, जिसमें मेयर का और आयुक्त का झगड़ा हो रहा था। आयुक्त सुनने को राजी नहीं है, मेयर बोलते सरकार थक जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, प्रोफेसर कॉकटेल में जनता ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, आ रहा हूं दीपक जी, आ रहा हूं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अगर राकेश उपाध्याय के आंकड़ों को देखा जाए और ये माना जाए कि देश की तमाम नदियां प्रदूषित हो रही हैं और तमाम राज्यों में अब तो डबल इंजन की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार फेल है? आस्था का तड़का लगा करके हम सबसे ज्यादा धार्मिक गंदगी इन नदियों के अंदर बहाते हैं और इन नदियों को रोज दूषित करते हैं। इन नदियों को हम पूजते हैं, इनको कभी हमने प्राकृतिक संसाधन का स्रोत नहीं माना। सबसे ज्यादा गंदगी सीवर से जा रही है, 80% सीवर से जा रही है। करेक्ट करिए अपने आप को। अरे गंगा के अंदर अगर सीवर तुम्हारा सीवर जा रहा है, तुम्हारा सीवर जा रहा है तुम्हारे घर का। अरे ये गंगा के नाम पर, उसकी पवित्रता के नाम पर, उसकी धार्मिक आस्था के नाम पर पब्लिक को बाकायदा इलाहाबाद के कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं। अरे आप डेटा बताओ ना कि कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अरे सतीश प्रकाश जी, अरे एक मिनट सतीश प्रकाश जी, अभी देश ने महाकुंभ देखा है, गंगा में स्नान करके कोई बीमार नहीं पड़ा, डुबकी लगाकर कोई बीमार नहीं पड़ा। अगर गंगा पवित्र नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, अरे इंदौर पे आइए, इंदौर पर आइए, इंदौर पर आइए सतीश प्रकाश जी, इंदौर पर आइए। फालतू बात करते हैं। सरकार को हम भी घेर रहे हैं, कायदे से घेरिए, फिर राजनीति मत कीजिए, आप कायदे से घेरिए, इंदौर पर आइए। अनुराग जी देखिए मेरा बड़ा गंभीर सवाल है और ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां महाराष्ट्र की हैं, नोट कर लीजिए, सीपीसीबी का डेटा है। अरे आप डाटा हमारे पास सर, रिवर पॉल्यूशन पर बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या करने आ रहे हैं आप? हम आपका भाषण अरे सवाल पूछिए ना, डेटा बताइए, डेटा। अरे डेटा नहीं, मैं इंदौर के भी, आप चिंता ना करो, मैंने आप सुनिए तो सही, आप मेरी बात को सुनिए। आज जब हम बोल रहे थे तो कोई किसी को सुनने का नहीं हो रहा था, हम भी किसी को नहीं बोलने देंगे इसी तरह से। आपको बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं यही चाहता था सब एक दूसरे का सम्मान करिए, सुनिए, एक दूसरे का सम्मान शर्म आनी चाहिए। ये शहर, इंदौर शहर में अमृत 1 और अमृत 2 के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए पेयजल के ऊपर खर्च किया गया। कितने करोड़ डेटा बताइए। इनका बेटा बाकायदा इसी इंदौर नगर निगम में उगाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को 2019 में बाकायदा बैट से मारता है। आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मेरी बात को सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुन ली है। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि एक शहर, जो ये सामान्य शहर नहीं है, एक शहर जो पिछले 7 साल से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की पहली सूची में है, एक ऐसे शहर में अगर एक इतनी अमानवीय घटना घटती है, और देखो इसमें दुर्भाग्य सुनिए, जिस इलाके की यह घटना है वो भगीरथपुर इलाका है। उस भगीरथपुर के लोगों ने 20-25 दिन पहले नगर निगम के लोगों को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी से जो पानी आ रहा है वहां पे जो सरकारी शौचालय है, ये सरकारी शौचालय का बाकायदा पानी आज भी जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे। तो ये आप मेरी बात सुनिए सर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए जब आपने स्वच्छता की सूची बनाई होगी, उन सूची के चमकती हुई सूची के बाद में कितना झूठ छुपाया होगा, कितना पैसा बनाया होगा, कहीं आपने लोगों को काम तो नहीं करने दिया है ना। आपने कहा कि भारत में 3 लाख करोड़ रुपए सरकार स्वच्छ पेयजल के ऊपर खर्च कर रही है। सीएच का पानी नहीं मिलना आपको, लोगों को नदियां क्यों नहीं साफ हो रही है? सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये उमा भारती जी ने भी बाकायदा सरकार को कई बार घेरने की कोशिश करी है कि भाई नदियां आपने स्वच्छ करनी थी
तो नदी स्वच्छ होनी चाहिए थी ना, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता से हमने 5 साल उमा जी उसकी मंत्री थी। ठीक है, संगीत रागी आता हूं। ठीक है, मानवीय घटना है, इसमें तमाम लोगों मैं इसीलिए इसे हत्या कह रहा हूं।